आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे EIH लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ है। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि जब हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था नेगेटिव, यहाँ पर हमने जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी वो थी डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। और जैसे ही वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन की थी, वहाँ हमने आप लोगों को क्लियरली रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और बोला था कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग अवॉइड करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए एंटर कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने जो हमारा टारगेट था वो तो हिट किया, और वो टारगेट दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, और स्टॉक अभी उसको भी ब्रेक कर चुका है। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक के अंदर एक और नई चार्ट पैटर्न फर्दर ब्रेकडाउन हुई है, जो स्टॉक को और भी करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएंगी। तो वो लिहाज से दोस्तों हमारा अभी भी स्टैंड्स रेड अलर्ट एनालिसिस का ही है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी बाइंग सिग्नल फिलहाल अभी मिला नहीं है। इनफैक्ट बाइंग की जगह यहाँ पर नए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको भी तोड़ता हुआ स्टॉक नज़र आता है, जो स्टॉक को और भी नीचे ले जाएगा। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी हमारी प्रीवियस एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर ये डाउन साइड आने से पहले वेल इन एडवांस हमने कैप्चर करी थी, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और ये उसकी नेकलाइन थी डाउन साइड में, ये डाउन साइड में उसकी नेकलाइन थी, ये स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, और ये 2 बड़े टारगेट थे जो सक्सेसफुली हिट हुए। और दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होने जा रही है, जो स्टॉक को करंट लेवल से और भी डाउन साइड ले जाएंगी, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक बार टारगेट हिट हुआ, स्टॉक ने बाउंस दिया था, लेकिन ये जो बाउंस आया था वो मुझे पता था एकदम ही वीक बाउंस था, इसीलिए मैंने आप लोगों को मैं वेट कर रहा था कि वापस ये स्टॉक वही लेवल पे आएगा और उसको ब्रेक करेंगे, और अल्टीमेटली एग्जैक्टली हुआ। और यहाँ से दोस्तों हमें अगर आप देखो तो दोस्तों हमें एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो तो ये है कप और ये उसका हैंडल फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है। और दोस्तों जैसे ही 335 के नीचे ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है दोस्तों, टेक्स्ट बुक के जो थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और भी बैठा है। तो ये जो डाउन साइड ब्रेकडाउन है, ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन के ट्रैप में ना फंस जाए, वो कारण यहाँ पर एक डबल नेकलाइन रहेगी, जिसका हम वेट करेंगे। 335 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये बेयरिश कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद इसके डाउन साइड के टारगेट तकरीबन 260 के आसपास के आते हैं, जो दोस्तों काफ़ी हद तक डाउन साइड है। और दोस्तों स्टॉप लॉस अभी दोस्तों देखने जाओ तो यहाँ पर फ़िलहाल जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, अगर याद रखना दोस्तों, ये स्टॉप लॉस तभी इम्प्लीमेंट होगा जब दोनों नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी तभी। अगर इन केस ये स्टॉक ने इसको समझो कि ब्रेक भी किया दोनों नेकलाइन को, और क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी, और फिर उसके बाद वाले डेज़ में स्टॉक ऊपर आके इसको नेकलाइन को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न, ये इनवैलिड माना जाएगा। और दोस्तों अगर ये ब्रेकडाउन हुई क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम रहा, थोड़ा नीचे आया स्टॉक, और उसके बाद फिर से मान लीजिए कि ये स्टॉक डाउन साइड में आते आते फिर ये अपसाइड में चल कर जाकर ये हाई ब्रेक किया,
तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट कवरिंग ओनली देखने मिलेंगी जब दोनों नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन होगा। अगर दोनों नेकलाइन के ब्रेकडाउन नहीं हुआ और अपसाइड मूव दिया स्टॉक ने तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग आने से पहले इसको नेगेटिव स्ट्रक्चर को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करके शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करना होगा तो ही आएगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है जनरली दोस्तों अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर्स एक ही एंगल पर मर्ज हुए हैं दोस्तों। अगर आप देखो तो यही वो लेवल है जहाँ पर प्रीवियसली पैटर्न जो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी उसकी भी नेकलाइन वही है और यही एरिया है दोस्तों जहाँ पर अगर आप देखो तो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो हैंडल है उसका हायर स्विंग भी वही है और यही वो एरिया है दोस्तों जहाँ पर फर्स्ट हायर स्विंग भी वही है। तो 3 एरिया एक ही जगह पर है तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहता है दोस्तों। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो ज़बरदस्त अपसाइड स्प्रिंग मूव देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों वो जब होगा जब नीचे नेकलाइन ब्रेकडाउन करके फिर बायर्स लोग एग्रेसिवली स्टॉक को बाय करके अपसाइड में ले जाएंगे तो ही वो चीज़ देखने मिलेंगी। और अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर इनकेस अगर स्टॉक आया और स्लोली छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ आया तो फिर यहाँ से फिर से शॉर्ट सेलर लोग एक अपना नेगेटिव कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लोग शॉर्ट करके डाउन साइड में अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ भी प्ले करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको ब्रेक करने का भी जो तरीका है अगर आप देखो तो यहाँ से 3 कैंडल में डाउन साइड आया है तो वही 3 कैंडल या 2 कैंडल में अपसाइड ब्रेक करना पड़ेगा। जो इंटेंसिटी से गिरा है उसके सेम इंटेंसिटी या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से अपसाइड ब्रेक करना होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है एडवांस इलियट वेव का जो आप लोगों को मैंने कमेंट्री में बता दिया दोस्तों। ये चीज़ देने के लिए बहुत बड़ी हाई फीस में सिखाते हैं एडवांस इलियट वेव। और दोस्तों बस फाइनली दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद फिर नेकलाइन का ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही ट्रिगर हुए हैं। और क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी ये था हमारा फ्रेंड्स धमाका नंबर 1 और ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये है हमारा धमाका नंबर 2। धमाका नंबर 1 हमारा यहाँ तक कैप्चर करने में कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ तक हमारा फोरकास्ट है जो अंडर प्रोसेस में है। ये डबल धमाका स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दी। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।